कैसे हो बच्चों। मैं सोचती हूँ बेटा आप लोग ईश्वर कृपा करके आप लोग बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बच्चों आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? बेटा आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तभी एकदम राजा बाबू बनोगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आज आपको आ की मात्रा ये अ से अह तक पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। आप लोग ध्यान देना। आज आप लोग क्या पढ़ोगे? आ से अह तक की मात्राएं पढ़ोगे बेटा, मात्राओं का ज्ञान। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग ध्यान देना, टेक केयर बेटा। बेटा आप लोग आज आ की मात्रा अह तक पढ़ोगे, अ से नाम में मात्रा नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, अपने प्यारे बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराएंगे बेटा। आप लोग रेडी हो ना बेटा? ओके चलो, पहले हमारा स्वर क्या है बेटा? अ से अह तक, अ से अह तक। लेकिन बेटा अ जो हमारा है इसमें स्वर नहीं, इसमें मात्राएं नहीं होती। अ से अनार मात्रा नहीं होती। फिर भी जानते हो बेटा इसका क्या रीजन है? ये है कि अ से अनार जो है हमारा सभी व्यंजनों में जुड़ा हुआ है। अ से अनार के बिना हमारी जो है व्यंजन है जो अधूरी है बेटा। तो हमारा अ जो है, जैसे हम बोल रहे हैं क, जब आप क बोलोगे बेटा तो उसमें अ जुड़ा हुआ है। ये हमारा जो अ है ये हमारे सारे व्यंजनों में जुड़ा हुआ है। अ के बिना हमारा व्यंजन अधूरा है बेटा। अ में हम क्या करेंगे? अ का दो अक्षर वाले हो गए, द श, क ल श। जब द बोल रहे हो तो आ रहा है, श बोल रहे हो तो अ का साउंड आ रहा है बेटा। तो हमारा क्या है? अ जो हमारा है वो सभी व्यंजनों में जुड़ा हुआ है। अ के बिना हमारा व्यंजन अधूरा है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आ गए नेक्स्ट स्वर पे आ। आ की मात्रा अक्षर के आगे एक खड़ी पाई। आ की मात्रा क्या होता है बच्चों? अक्षर के आगे एक खड़ी पाई, स्टैंडिंग लाइन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडिंग लाइन। आ की मात्रा अक्षर के आगे एक खड़ी पाई। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा? शब्द बनाएंगे। आज हम लोग आ की मात्रा वाले शब्द बनाएंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे बेटा। मेरे प्यारे बच्चों आज आप लोग आ से अब तक की मात्राओं को सीखेंगे और समझेंगे। आ की मात्रा क्या है? अक्षर के आगे एक खड़ी पाई। जैसे मैंने लिखा आ म, तो ये हमारा क्या बन गया? अ में खड़ी पाई आ, म में अ का साउंड है ना, आ म। ओके बेटा। अब हम लिखेंगे ना, न में खड़ी पाई ना, न में खड़ी पाई ना। और फिर क्या हो गया? म, ना म। हमारे आम हो गए एक अक्षर शब्द, एक हमारा ना म। न में खड़ी पाई ना, म में अ का साउंड है ना म। देखो फिर म आया ना बेटा। हमारे सारे व्यंजनों में अ जुड़ा हुआ है। अ के बिना हमारे व्यंजन अधूरे हैं बेटा। तो आम हो गया, ये हमारा आम शब्द बन गया। और ये नाम। अब हम लिखते हैं पा, प में खड़ी पाई पा, पा। ये क्या बन गया? पापा। प में खड़ी पाई पा, एक और प में खड़ी पाई पा। तो हमारा क्या बन गया बेटा? पापा। इसी तरह से है माता, छाता। बहुत सारे शब्द है बेटा, आप लोग इसे समझना और पढ़ना। अभी मैं पढ़ा दें, इसके बाद आप लोग बुक रीडिंग करोगे और 10-10 शब्द आप लर्न करोगे बेटा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट मात्रा, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हमारा क्या है बेटा? अक्षर के पहले एक खड़ी पाई, ऊपर से ओढ़ाई। बाएं हैंड से उड़ाते हैं बेटा, इस तरह से हमारा छोटी की मात्रा। तो हम अब इसको हम लेफ्ट मीन्स बाया, राइट मीन्स दाया। तो लेफ्ट हैंड हमारा ये है, जिस हाथ से हम लिखते हैं बेटा वो हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड से हम बड़ी की मात्रा को इस तरह से उड़ाते हैं और लेफ्ट हैंड से छोटी की मात्रा। इतना ध्यान देना बेटा, अपने हैंड से ही आप समझ सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्या है मात्रा? छोटी ई की मात्रा। अक्षर के पहले एक खड़ी पाई, ऊपर से ओढ़ाई। बेटा मैं इतने विस्तार से बता रही हूँ ताकि मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे को आ जाए आसानी से सीखने में। हम जितना भी रिपीट करेंगे मेरे बच्चों के माइंड में उतना रिपीट होगा। ओके बेटा। चलो अब हम लिखते हैं छोटी की मात्रा के शब्द। मैंने ये क्या लिखा बेटा? द से दवात लिखा। ये हमारा अक्षर है ना, मैंने कहा ना मात्रा व्यंजनों में लगाई जाती है। तो हमारा ये द व्यंजन है ना, इसको हम लेफ्ट साइड में स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर इससे ऊपर से ऐसे सिरों पे पढ़वा देंगे। दी अब न से न लिखेंगे,
जो हमारा न है इसमें मात्रा नहीं है ना, इसमें मात्रा नहीं है तो हम इसे सेम बोलेंगे, न का न बोलेंगे। इसमें मात्रा नहीं है तो हम इसे सेम बोलेंगे वैसे ही। तो ये द को उड़ा दो दी, क को उड़ा दो की, ख को उड़ा दो खी, ग को उड़ा दो गी, प को उड़ा दो पी। इसी तरह से बेटा हम साउंड इसका बोलते हैं, इसी तरह से इसका उच्चारण करते हैं बेटा। तो हमारा ये हो गया दी न। अब हमारा नेक्स्ट क्या है सब, ग लिख दिया मैंने, ग से गमला है बेटा। देखो आप ग से गमला में फिर हम लेफ्ट साइड से इसको स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर इसे सिरों पे बढ़ा देंगे। गी 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 हो गया, क्या हो गया घी। और फिर हम न लिख दिए घी न, ये हमारा देखो बन गया, दो शब्द बन गए, एक घी न एक घी न। इसी तरह से एक और शब्द बनाए हैं हम। अब लिखेंगे ये है क से कबूतर। ओके बेटा, तो ये ध्यान देना जब आप बाया मतलब हैंड की साइड से लगाना तो भूल के दाहिनी साइड में लगा देना, नहीं तो आपकी बड़ी की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी की मात्रा। इतना ध्यान दोगे माइंड में कि जब भी आप छोटी की मात्रा लगाना तो लेफ्ट साइड से स्टैंडिंग लाइन के ऊपर बढ़ाना है। ये नहीं कि आप बोल रहे हो छोटी की मात्रा लगा रहे हो राइट हैंड से, ऐसा गलती नहीं करना बेटा। अगर माइंड में आप रिविजन करोगे तो आप अच्छे से पढ़ने लिखने आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग तो बड़े होशियार हो, अच्छे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो। ओके बेटा, अब क को इधर से लेफ्ट साइड स्टैंडिंग लाइन ऊपर बढ़ा दिया, की हो गया। क्या हो गया की। ग को उड़ा दो गी, प को उड़ा दो पी, ल को उड़ा दो ली। इसी तरह से इसका साउंड हम निकालते हैं। लेकिन ध्यान देना बेटा, छोटी की मात्रा जो है हम थोड़ा जल्दी से बोलते हैं और बड़ी की मात्रा को हम खींच के, लेकिन दोनों का साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है। उसे हम जल्दी से छोटी वाला और बड़ी वाला थोड़ा खींच के, हल्का हल्का सा, ये नहीं खींच के लेके जाओ की इस तरह से नहीं, की गी घी। 12 खड़ी में भी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी बेटा। और अभी आप इससे पहले मात्राओं को सीखो, इसके बाद आप ये समझो पहले कि छोटी की मात्रा हमें किस तरह से उच्चारित की जाती है। खी गिग्गी पिप्पी मिम्मी। इसी तरह से इसका साउंड थोड़ा जल्दी से और बड़ी की मात्रा का खींच के, बस यही अंतर है बेटा इसमें। आप थोड़ा बोलने की तरीका को आप समझोगे ना तो अपने आप ही आपको समझ में सब आ जाएगा बेटा। तो अब हम क्या लिखेंगे, की हो गया मेरा ये, त है, त में स्टैंडिंग लाइन है तो ता, ब में कोई भी मात्रा नहीं है तो हमारा क्या हो गया किताब। क्या हो गया बेटा किताब। इसे हम किससे पढ़ेंगे किताब, और बड़ी की मात्रा लगा होता तो आप कहते किताब, ऐसे पढ़ते किताब। अब ऐसे पढ़ोगे किताब, गिलास, पिन, लिख। इसी तरह से हमें साउंड छोटी की मात्रा के निकालनी है बेटा, और बड़ी की मात्रा थोड़ा सा झटके से खींच के, ज्यादा नहीं खींचना है, बस की खी गी घी, ये बड़ी की मात्रा। अभी छोटी की मात्रा की खी घी पी नी, इस तरह से साउंड निकालेंगे। तो हमारा 3 अक्षर ये 3 शब्द बन गए बेटा, दिन गिन किताब। इसी तरह से और भी शब्द हैं इत्यादि। अब चलो आ गए नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट मात्रा बेटा बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट मात्रा क्या है हमारा बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा में हम बोलो, आपको पहले रेडी होना बेटा, बोलो बड़ी की मात्रा अक्षर के आगे एक खड़ी पाई ऊपर से ओढ़ाई। अभी तक मैंने आपको समझाया था बड़ी की मात्रा दाहिने से लेफ्ट मीन्स बाया, राइट मीन्स दाया, दाहिने हाथ से ओढ़ाएंगे, हमारा क्या हो गया बड़ी की मात्रा हो गई बेटा। तो अब हमारा बड़ी की मात्रा का समय ले देखिए, बड़ी की मात्रा है तो इसका मात्रा किस तरह से लिखेंगे। मैंने एक छोटा सा लिख दिया, मैंने आपको बताया था 3 सा होते हैं, ये हमारा छोटा सा है तो स लिख दिया मैंने। फिर मैंने अब अभी तक तो लेफ्ट वाला यूज कर रही थी, अब हम राइट हैंड को यूज करेंगे। लेफ्ट मीन्स बाया, बाएं साइड में छोटी की मात्रा और दाहिने साइड से बड़ी की मात्रा। तो स है तो मैंने राइट हैंड की तरफ स्टैंडिंग लाइन लगाया है। सीता, ये हमारा क्या होगा सीता। ओके बेटा, अब ये ग से गमला मैंने लिखा है, इसी राइट हैंड से उठाएंगे स्टैंडिंग लाइन पहले, फिर इसके सिरों के इस तरह से उठा के गीता, गीता हो गया। अब ये पानी, पा, प में खड़ी पाई पा, प में खड़ी पाई पा, इसको उठाई नहीं है तो आ करके बोलेंगे, जैसा मात्रा वैसा हम उच्चारण करते हैं बेटा। पा
नी, पानी। ये हमारा क्या हो गया? पानी। सीता, गीता, पानी। एक शब्द और बना दे रहे हैं। दी, दादी। इसी तरह से बेटा बहुत सारे शब्द बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितनी भी मात्रा में बता रहे हैं, इस पे आप लोग 10-10 शब्द लर्न करके आना पड़ेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको कि आप लोग इसे पढ़ोगे, अच्छे से याद करोगे और मुझे आकर यहाँ 10-10 शब्द सुनाओगे, नहीं राइट करके दिखाओगे। ओके बेटा, चलो अब हम आ गए नेक्स्ट मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा पे। इसमें आ गए हम छोटा ऊ की मात्रा। इस तरह से हमारा बाएं साइड में इसका कान टूटा हुआ रहता है, ऐसे गोली बना के लेफ्ट साइड में। वही हमारा प्रोसेस है बेटा। जैसे छोटी की मात्रा बाएं से स्टैंडिंग लाइन में तो उठाते हैं, ऐसे छोटा ऊ की मात्रा जो है हमारा बाएं साइड में इसका इस तरह से बाएं इसका इस तरह से रहता है, टूटा हुआ रहता है। छोटा ऊ की मात्रा बाएं कान तोड़ दो, इसका इस तरह से टूटा हुआ रहता है। गोली बना के बाएं लेफ्ट साइड में इस तरह से इसका खींच देते हैं, हम सिरा बना देते हैं। ओके बेटा, तो हम अब इसका बनाएंगे छोटा ऊ की मात्रा पे हम शब्द बनाएंगे। तो मैंने ये क्या लिखा? ब से बकरी। क्या लिखा बेटा? ब से बकरी हमारा क्या है? अक्षर है। ये क्या है? अक्षर। जब तक इसमें हम मात्रा नहीं लगाएंगे इसका उच्चारण चेंज नहीं होगा बेटा। ब में क्या है? छोटा ऊ की मात्रा बू। ये क्या हो गया? ब में बू न, बू न। क्या हो गया बेटा? कौन सा शब्द बन गया? बू न। छोटा ऊ की मात्रा वाले हमारे ये शब्द बन गए, बू न। ये चम्मच है, इसका बाएं कान टूटा रहता है। छोटा ऊ की मात्रा बाएं कान तोड़ दो। तो च का कान तोड़ना है ना, तो हम कैसे बनेंगे? इस पे गोल ऐसे बनाएंगे गोली, ये बाएं साइड में इसका कान से तोड़ेंगे। चू न। ये हो गया ब का कान तोड़ दो, बू। च का तोड़ दो, चू। चू न, बू न, चू न। इस तरह से हमारे यहाँ बेटा धून, गुलाब, गुलाल, गुड़हल, गुलशन। ओके बेटा, बहुत सारे शब्द है बेटा। तो हमारा जैसा मात्रा वैसा हम बोलते हैं। मैंने बताया ना, असेनान में मात्रा नहीं होती। ये हमारा जो है और सभी व्यंजनों में जुड़ा हुआ रहता है, और के बिना हमारे व्यंजन बेटा अधूरी है। जैसे क बोलोगे क, ख। हम ऐसा कोई भी शब्द व्यंजन में नहीं बोल पाएंगे जिसमें अ का साउंड ना आए बेटा। सभी में हमारा अ जुड़ा हुआ है, ये बहुत मायने रखता है अ का। आ की मात्रा आ करके बोलेंगे, छोटी ई की मात्रा ई करके बोलेंगे, बड़ी की मात्रा ई करके बोलेंगे, छोटा ऊ की मात्रा ऊ करके बोलेंगे। जैसा मात्रा उस तरह से हम उच्चारण करते हैं। तो बून हो गया, ब का टांग तोड़ दो बून, च का तोड़ दो चू, ध का तोड़ दो धू, ल का तोड़ दो लू, म का तोड़ दो मू। ऊ का उच्चारण कैसे करेंगे बेटा? ऊ करके। हमारा ये अक्षर बन गया शब्द। मात्रा मैंने लगा लिया। ब में ऊ की मात्रा बू न, चू न, ला ब, गुलाब बन गया। क्या बन गया बेटा? गु, ल में खड़ी पाई ला ब, गुलाब। अब हम लिखेंगे गु, ग का बोल दो गु, र। देखिए हमारा आ गया है ये ड़। ड़ का बिंदी नीचे मैंने बताया था बेटा, अंदर का बिंदी आगे, ड़ का बिंदी नीचे। तो हमारा ये क्या हो गया? गुड़। ओके बेटा, इसी तरह से ढेर सारे शब्द होते हैं बेटा। मैं आप लोगों को इसे 3-3, 4-4 शब्द बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको इसको हम तो समझ रहे 4-5 बार तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये आपका रिवीजन चल रहा है बेटा। ओके बेटा, तो आप इसे कोई आपको कठिनाई ज्यादा नहीं होगी समझने में। मेरे प्यारे बच्चे बड़े होशियार हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट मात्रा पे, बड़ा ऊ की मात्रा। हमारा नेक्स्ट मात्रा कौन सा है? बड़ा ऊ की मात्रा। बोलो बड़ा ऊ की मात्रा दाहिने कान तोड़ दो। अभी तक छोटा वाला बाएं, बड़ा वाला दाहिने, और दोनों को हम कु करके बोलते हैं। उसको जल्दी से बू बू, कु कु, खु खू। इसको भी जिस तरह से मैंने छोटी बड़ी को पढ़ा था, सेम उसी तरह से इसका उच्चारण है। छोटा वाला जल्दी से, बड़ा वाला खींच के। क का कान तोड़ दो कु, कु कु, खु खू, गु गु, घु घू, लु लू। ओके बेटा, इसी तरह से बोलना है। छोटा वाला झटका से, बड़ा वाला खींच के। सेम वही प्रोसेस है इसमें भी, उसी तरह से साउंड इसका निकलता है। तो हमारा हो गया गुनो, चूनो,
गुलाब गुड़। अब आ गए बड़ा ऊ की मात्रा पे। तो अब हम इससे बोलना है बड़ा ऊ की मात्रा दाहिने दांत तोड़ दो। अभी तक तो बाएं टूटा था, इसका दाहिने टूटेगा। तो बड़ा ऊ की मात्रा में आपको दे, जैसे मैंने प लिख दिया, प का टांग तोड़ दो, पूजा। क्या हो गया? पूजा। अभी तो हम जल्दी से बोलते थे पूनो, अब इसको कहेंगे पूजा। पूजा नहीं कहेंगे, पूजा कहेंगे तो हमारा दिस इज रॉन्ग, ये हमारा गलत हो जाएगा बेटा। ये बड़ा ऊ की मात्रा थोड़ा सा खींच, हल्का सा खींच के प का टांग तोड़ दो, पूजा। और छोटा ऊ लगा रहेगा तो क्या कहेंगे? पूजा। ये बड़ा ऊ लगाया तो क्या कहेंगे? पूजा। ओके बेटा। पूजा के बाद लिखेंगे द है, द का दाहिने टांग तोड़ दे, धू ध। ये हमारा दो शब्द बन गए बड़ा ऊ की मात्रा वाला, एक पूजा एक दूध। ओके बेटा। दूध के बाद अब हम लिखेंगे धूप, ध का टांग तोड़ दो, धूप। हमारा देखो बेटा तीन शब्द बन गए बड़ा ऊ की मात्रा वाले। कितने बन गए? तीन बन गए बेटा, पूजा, दूध, धूप। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा धूल, धूल। इसी तरह से बेटा बहुत सारे शब्द हैं। आप इसको आप इसलिए आपका रिविजन करवा रहे मेरे प्यारे बच्चों। आपको अब एनुअल पेपर आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आप फर्स्ट में जाओगे ना। अब बुक रीडिंग नहीं आएगी तो आप फर्स्ट में नहीं जा सकते। आपको इतना मेहनत करना होगा, आपको ये सारे मात्राएं का ज्ञान लेकर आपको बुक रीडिंग करना होगा बेटा। अब आ गए हम नेक्स्ट मात्रा, हमारा क्या है? ऋषि, ऋषि, री की मात्रा। बेटा री की मात्रा किस तरह से होता है? इस तरह से, री, री। हमारा क्या है? ऋषि, ऋषि। मैंने लिख दिया म, म का टांग री की मात्रा लगा दो, मृ। म में लगा दो मृ, क में लगा दो क्री, ख में लगा दो क्री, ग में लगा दो घ्री। ओके बेटा। इसी तरह से री की मात्रा कैसे बनेगी? री करके, जैसा मात्रा वैसा हम बोलते हैं। तो हमारा मृ है, म में री की मात्रा मृ, ग से गमला लिए मृ ग, एक हमारा शब्द बन गया। ऋ से ऋषि का क्या बन गया बेटा? एक शब्द तैयार हो गया, मृग। अब न लिखेंगे नृप, ये हमारा नाम है नृप। मृग मीन्स हिरण, नृप मीन्स राजा, नृप मीन्स राजा। अब हम लिखेंगे व से वकील है हमारा, व में की मात्रा व्री, व में की मात्रा व्री, व्री। छ से क्षत्रिय, वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़, वृक्ष मीन्स बेटा पेड़। अब हम लिखेंगे द में की मात्रा द्री, द में की मात्रा द्री, ग से गमला। दृग मीन्स आंख, दृग मीन्स हमारा क्या है बेटा? आंख है। तो फिर से बोलेंगे मृग मीन्स हिरण, नृप मीन्स राजा, वृक्ष मीन्स पेड़, दृग मीन्स आंख। मेरे प्यारे बच्चों अब हम आ गए नेक्स्ट मात्रा, ए की मात्रा। अब हम कौन सी मात्रा पढ़ेंगे बेटा? ए से एड़ी की मात्रा। इसमें क्या होता है? इसमें न तो स्टैंडिंग लाई रहेगी, न तो उसको उठाया रहेगा। इसमें बस क्या रहेगा? वन, तिरछी पाई, एक तिरछी पाई रहेगी बेटा ना। इसके अक्षर के ऊपर एक तिरछी पाई। बोलो ए की मात्रा अक्षर के ऊपर एक तिरछी पाई। क में तिरछी पाई के, ख में तिरछी पाई थे, ग में तिरछी पाई हे, ह में तिरछी पाई हे। इसी तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे बेटा, ए की मात्रा ए करके, ए की मात्रा ए करके। तो हम इसका बेटा शब्द बनाते हैं। चलिए ध्यान देना बेटा, लिसन टू मी, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना और इसलिए बेटा रिवीजन करना। आप लोग 10-10 शब्द बनाओगे, मैंने 4-4 शब्द बनाए हैं। आपको इसके जिसको आता है वो मिस कर देगा, जिसको थोड़ा माइंड थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो 10 शब्द जरूर सबको आना चाहिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम ए की मात्रा बनाएंगे। क में की मात्रा के हो गया। इसमें स्टैंडिंग लाइन नहीं है, ध्यान देना, अक्षर के ऊपर एक तिरछी पाई। के ला, क्या हो गया? केला। मेला, मेला। बेला, बेला। हमारे 3 शब्द बन गए बेटा। एक ही मात्रा वाले कितने शब्द बन गए? 3 शब्द बन गए। देखो
क में की मात्रा के, ल में खड़ी पाई ला, के ला, में ला, बे ला। एक साथ और बना देगा चेला, चेला। इसी तरह से बेटा बहुत शब्द हैं, आप लोग इसे रिवीजन करना, 10-10 शब्द लिखना। यहाँ पे मैं आपको 4 शब्द बना रही हूँ, लेकिन आप 10-15 शब्द आपको घर पे रिवीजन करना ही करना है, ताकि मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट में जा सके, बुक रीडिंग कर सके, अच्छे से पढ़ लिख सके। अब हमारे नेक्स्ट मात्रा क्या है बेटा? ए की मात्रा। हमारा नेक्स्ट मात्रा कौन सा है? ऐसे एनक। अभी तो ए से एडी की एक तिरछी पाई थी, अब हमारा 2 तिरछी पाई। इसमें खड़ी पाई नहीं रहता बेटा, ऐसे एनक में 2 तिरछी पाई। तो हमारा क्या है? क में 2 तिरछी पाई कै, ख में 2 तिरछी पाई है, ग में 2 तिरछी पाई गै, ह में 2 तिरछी पाई है। ए का उच्चारण किस तरह से करेंगे? ए करके। ए का उच्चारण किस तरह से करेंगे बेटा? ए करके। ए की मात्रा ए करके, ए की मात्रा ए करके। जैसा मात्रा उस तरह से हम उसका उच्चारण करते हैं बेटा। तो हम ए की मात्रा वाले शब्द बनाएंगे। प में 2 तिरछी पाई पै, स में 2 तिरछी पाई सै, क में 2 तिरछी पाई कै। ए की मात्रा ए करके। तो हम बना रहे हैं देखिए सब। प मैंने लिख दिया, प में 2 तिरछी पाई पै, स में खड़ी पाई सा, पैसा। ब में 2 तिरछी पाई बै ल, मैं दा, चे न। मेरे प्यारे बच्चों 4 शब्द बन गए ए की मात्रा के। पैसा, बैल, मैदा, चैन। इसी तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं नेक्स्ट मात्रा पे जा रही हूँ, कौन सा? ओ की मात्रा। ए ओ। ओ की मात्रा क्या आता है आपको पहले बताओगे कि मैं बताऊं? चलिए हमारा बोलिए। ओ की मात्रा अक्षर के आगे एक खड़ी पाई, उसके ऊपर एक तिरछी पाई, उसके ऊपर खड़ी पाई के ऊपर तिरछी पाई रहेगा बेटा। स्टैंडिंग लाइन के ऊपर, ये नहीं अक्षर के ऊपर आप लगा दो। जैसे कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, क लिखिए, ये खड़ी पाई यहाँ है, मात्रा यहाँ है, ओ ना इस तरह से लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग बेटा, ये गलत है। ओके, आप जो हमारा स्टैंडिंग लाइन है सेम उसके ऊपर से इस तरह से तिरछी पाई लगाओगे। ओके बेटा, आप इसको इस पे नहीं लगाओगे अक्षर के ऊपर, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आपको तिरछी पाई लगाना है। तो हमारा क्या हो गया? कोना। क्या हो गया बेटा? कोना। चलिए बेटा ओ की मात्रा वाला बनाते हैं। क में ओ की मात्रा को, ख में ओ की मात्रा को, ग में ओ की मात्रा गो। ओ की मात्रा हम कैसे बोलेंगे बेटा? ओ करके। तो हम आ गए ओ की मात्रा वाले शब्दों को हम जल्दी स्टार्ट करें बनाना। म लिख देंगे, मो र। ओ की मात्रा ओ करके। म में ओ की मात्रा मो या मोर। अब बड़ा सा शोर, सीटी वाला सा शोर, शोर हो गया। क्या हो गया बेटा? शोर, सीटी वाला शब्द। अब भ में ओ की मात्रा भो र, द में ओ की मात्रा डो र। इसी तरह से हमारा 4 शब्द बन गए बेटा, मोर, शोर, भोर, डोर। अब हम आ गए बेटा ओ की मात्रा। किस पे आ गए? ओ की मात्रा ओ करके। ओ की मात्रा अक्षर के आगे एक खड़ी पाई, उस पे 2 तिरछी पाई। अभी तक तो हमारा ओ की मात्रा में खड़ी पाई के ऊपर एक तिरछी पाई था। अब हमारा ओ की मात्रा में हमें क्या करना है? बस एक तिरछी पाई और बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है बेटा। स्टैंडिंग लाइन के ऊपर जो एक तिरछी पाई है उस पर हम 2 कर देंगे। ओ ओ, बस यही अंतर है। ओ बोलेंगे फिर ओ। तो हमारा क्या है? औ से औरत पे हम अब चलिए बेटा शब्द बनाते हैं। म खड़ी पाई, मौका, मौका। म है उसमें स्टैंडिंग लाइन है और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर 2 तिरछी पाई, मौका। अब हम एक और लिखते हैं सब। च, औ की मात्रा चौ का, चौका। ये हो गया मौका। औ करके उच्चारित करेंगे, चौका। लौकी, लौकी। क्या हो गया? लौकी। अब हम आ गए नेक्स्ट मात्रा के। हमारा क्या है? अंक की मात्रा। क्या है बेटा? बोलो। अंक की मात्रा अक्षर के ऊपर एक
बिंदी। तो हम अब अंक की मात्रा वाले शब्दों को बनाएंगे। क में बिंदी कंग, ख में बिंदी खंग, ग में बिंदी गंग, घ में बिंदी घंग। इसी तरह से इसका उच्चारण हम करते हैं। मैंने लिख दिया ये घ से घड़ी, फिर इस पे बिंदियां देते तो इसका उच्चारण बदल गया। इसका उच्चारण क्या हो गया? तो घ था, जब बिंदी लगा के इसका मान क्या हो गया? घंग। घंटा, घंटा क्या हो गया? घंटा। अब हम लिखेंगे र ऊपर बिंदी, रंग, क्या हो गया बेटा? रंग। क्या पढ़ेंगे हम? रंग। बिंदी की वजह से इस अक्षर का क्या हो गया? उच्चारण बदल गया। घंटा, रंग। अब एक और लिख देना है उ। इसमें देखिए बेटा बीच वाले अक्षर के हमारा बिंदी है उमंग। क्या हो गया? उमंग। देखिए बेटा स्टार्टिंग में मैंने बिंदी नहीं लगाया, उ म में लगाया है उमंग। अगर बिंदी की बात करें तो क्या पढ़ेंगे? उमग। क्या पढ़ेंगे? उमग। तो अगर म पे बिंदी लगा तो इसकी वजह से हमारा उच्चारण बदल गया उमंग। क्या हो गया? उमंग। इसी तरह से बेटा आप लोग को 10 शब्द बनाना है और लर्न करके फिर स्कूल में आओगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों से होमवर्क में यही पूछूंगी। हर मात्राओं से मैं 10 शब्द आपसे इस तरह करवाऊंगी, नहीं तो फिर आपको फर्स्ट में नहीं जाना है, आप इसी क्लास में फिर से पढ़ोगे। अब हम आगे नेक्स्ट हमारा क्या है सर? अह की मात्रा। हम किस स्वर पे आगे बेटा? अह की मात्रा। हमारा ये क्या है? अह करके बोलते हैं। क में अह की मात्रा क, ख में अह की मात्रा ख, ग में अह की मात्रा गह, प में अह की मात्रा पह। तो हम इसे भी शब्द बना रहे हैं बेटा, ध्यान देना। अह की मात्रा बना रहे हैं आधा स्व, स्वतः, आधा सही स्वतः। अब प लिखेंगे प्रायः, प्रायः। प में पदे की मात्रा प्रायः, प्रायः। छह, क्या लिखेंगे? छह। इसी तरह से ढेर सारे शब्द होते हैं बेटा, आप लोग राइट करना, लर्न करना मेरे प्यारे बच्चों। खुश रहो, मस्त रहो बेटा। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।